एनवलप्स, एवोल्यूट्स एंड इनवोल्यूट्स चैप्टर का नाम है ये। सबसे पहले हम एनवलप पढ़ेंगे। एनवलप पढ़ने के लिए कुछ बेसिक पता होना चाहिए हमें, एनवलप की डेफिनेशन समझने के लिए। थोड़ी अलग डेफिनेशन है, तो कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, उससे आसानी से कर पाओगे। जैसे कि ये और सर्कल की इक्वेशन सभी जानते हैं। एक सर्कल बताओ सेंटर्ड एट ओरिजिन, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये ओ ओरिजिन है। इक्वेशन टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड विद रेडियस ए, क्या होती है इक्वेशन? इक्वेशन टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको ड्रॉ करना सभी को आता होगा। कैसे ड्रॉ करते हैं? डिस्टेंस ए कितनी है डिसाइडेड नहीं है, आर्बिट्रेरी वैल्यू है यहाँ पर। आर्बिट्रेरी वैल्यू का मतलब समझते हो? जैसे इंटीग्रेशन में हम एक कांस्टेंट ऐड करते थे, वो होता था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको हम चेंज कर सकते हैं। सपोज ए इक्वल टू 1 है, सेंटर तो 0 ही है, सेंटर तो इस कर्व का 0 है। सपोज ए इक्वल टू 1 है, तो सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे? ये आएगा। सपोज ए इक्वल टू 1.5 है, सर्कल चेंज हो जाएगा, सेंटर वही रहेगा। अगर ए की वैल्यू 1/2 है, कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ए की वैल्यू अगर 2 है, ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, जैसे हम ए चेंज कर रहे हैं तो सर्कल चेंज हो रहा जा रहा है, सेंटर तो वही है। ठीक है, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ द सर्कल, फैमिली ऑफ द कर्व, फैमिली ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो कभी फैमिली ऑफ द कर्व अगर लिखकर आता है तो शायद समझ आ गया है उसका मतलब क्या होता है। फैमिली ऑफ द कर्व हमेशा एक कांस्टेंट के टर्म में होती है, जो फिक्स कांस्टेंट नहीं होता है। इस केस में वो कांस्टेंट ए है। क्या ए की वैल्यू चेंज करने से सर्कल चेंज हो रहे हैं? तो इन सभी सर्कल को बोलते हैं इस फैमिली का मेंबर। तो ये क्या है? मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल। क्लियर? और ये जनरेट किससे हो रहे हैं? ए से। ए को बोलते हैं पैरामीटर, पैरामीटर, पैरामीटर। समझ गए? तो पैरामीटर क्या है, फैमिली ऑफ द कर्व क्या है, मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व क्या है, शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, y इक्वल टू एम एक्स। बताओ क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स? द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से जाने वाली समीकरण y इक्वल टू एम एक्स होता है। m की वैल्यू अगर 1 लिख दें, m इक्वल टू टेन थीटा होता है। m इक्वल टू 1 मतलब टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू π/4। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x, ये सभी समझते हो शायद, हाँ या नहीं? इक्वेशन टू द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन टू द लाइन, इक्वेशन टू द लाइन passes through origin, क्या होती है इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स।
अगर m के प्लेस पर 1 है, y इक्वल टू एक्स, कैसे ड्रॉ करते थे, कैसे ड्रॉ करते हो 45 एंगल पर, तो ये देखो 47, 48, 45 ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू माइनस एक्स 135 पर ड्रॉ करोगे, 135 ऐसे ही, और भी y m की वैल्यू अंडर रूट 3 हो जाए, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3, थीटा इक्वल टू 60। तो y इक्वल टू एम एक्स किस तरह की लाइन होती है, जो ओरिजिन से पास होने वाली सारी लाइन की इक्वेशन है, हाँ या नहीं। m की वैल्यू चेंज करने से क्या लाइन चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है। m की वैल्यू 1 लिखो, हाँ एंगल चेंज होने से ही तो लाइन चेंज हो रही है, लाइन चेंज हो गई ना। क्या इन दोनों को सेम लाइन बोल रहे हो तुम लोग, एक y इक्वल टू एक्स है, एक y इक्वल टू माइनस एक्स है, दिखने में भी दो हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, लाइन की पोजीशन बदल जा रही है। जैसे पिछली बार सर्कल की पोजीशन बदलने का मतलब सर्कल चेंज हो रहा था, सेंटर सेम था लेकिन सर्कल तो बदल रहा था, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 लिखोगे 45 पर आएगा, m की वैल्यू -1 लिखोगे 135 पर आएगा। ऐसे ही m की वैल्यू अगर अंडर रूट 3 लिखोगे तो एंगल 60 पर आ जाएगा। और इस तरह से कितनी भी लाइंस लिख सकते हैं। ये सारी लाइन y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में है, हाँ या नहीं। क्या ये फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन है, हाँ, इक्वेशन टू द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। जहां पर ये सारे मेंबर्स हैं जो कि किससे चेंज हो रहे हैं, किसको चेंज करने से चेंज हो रहे हैं, m को, तो m यहां पैरामीटर है, m पैरामीटर है। मेंबर ऑफ द कर्व ये स्ट्रेट लाइंस है, और फैमिली ऑफ द कर्व समझ गए होंगे, ये फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, वेयर m इज पैरामीटर। यहां पर m पैरामीटर है। पिछले एग्जाम्पल में a पैरामीटर था, रेडियस, शायद ये समझ गए होंगे। अब देखो, लिखो एनवेलप। जो घर से पढ़ रहे हैं वो ऑडियो अच्छी तरह सुन पा रहे हैं? यस सर। बीच में क्योंकि क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। अभी एनवेलप की डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी है, क्या क्या पढ़ लिया है अभी। अब कभी फैमिली ऑफ द कर्व लिखकर आता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनवेलप किसी फैमिली ऑफ द कर्व का ही होता है, तो फैमिली ऑफ द कर्व समझ गए हो। एनवेलप किसका फाइंड करेंगे, किसी एक कर्व का नहीं, फैमिली ऑफ द कर्व का ही एनवेलप फाइंड किया जाता है। अभी समझ जाओगे कैसे, अभी सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। इक्वेशन टू द सर्कल, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सपोज क्या 1 ले लें, r पैरामीटर ए है, यहां पर लिखा होगा, उसमें दो कांस्टेंट दिखाई देंगे तो लिखा होगा क्या पैरामीटर है, इक्वल टू 1 लिख लेता, ठीक है। इसका सेंटर और रेडियस बता सकते हो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करके सेंटर रेडियस बता सकते हैं। a,0 सेंटर है और रेडियस 1 है। क्या इसको ड्रॉ कर सकते हो यहां पर, एक्स वाई एक्सेस ड्रॉ कर लिया। ए की वैल्यू जब 1 लिखेंगे, सेंटर क्या है इसका, a,0, रेडियस 1। ड्रॉ कैसे करेंगे, सपोज a की वैल्यू 1 है, सपोज a की वैल्यू 1 है और 1 अगर यहां कहीं ले रहे हैं, तो इस सर्कल को कैसे ड्रॉ करोगे, a की वैल्यू 1 है, रेडियस 1 है, कैसे ड्रॉ करेंगे। ये 1,0 है, रेडियस 1 लेकर ड्रॉ करना है, यही ड्रॉ होगा।
अब a इक्वल टू सपोज हमने 1.5 कर दिया या 2 कर दिया, a इक्वल टू 2 कर लो, यहां आ जाएगा, सेंटर यहां आ जाएगा, लेकिन रेडियस तो नहीं चेंज हो रही है, कैसे ड्रॉ करोगे? 1 डिस्टेंस ये है, ये ड्रॉ कर लिया। a इक्वल टू सपोज हमने 3 ले लिया, वैसे इससे कम भी ले सकते हो, 2.5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, क्या फर्क पड़ता है इससे। सपोज a की वैल्यू हमने 3 ले ली, यहां आ जाएगा, रेडियस तो 1 ही है, ये ठीक है। a इक्वल टू 4, ऐसा जरूरी नहीं है a इक्वल टू 4 लेकर ही करें, ये समझ आ रहा होगा शायद, ये क्या है, फैमिली ऑफ द सर्कल whose radius is 1 and center a, 0, जहां पर a पैरामीटर है। क्लियर हुआ ये? तो ये है फैमिली ऑफ द सर्कल, समझ आ गया। पिछला जो हमने ड्रॉ किया था उसमें सेंटर फिक्स था, रेडियस वेरी कर रही थी, यहां रेडियस फिक्स है, सेंटर वेरी कर रहा है। क्लियर है इतना? देखो क्वेश्चन 1, where a is parameter, तो पैरामीटर फाइंड करने का तरीका समझो, वो एनवलप फाइंड करने का तरीका पहले बताएंगे हम, फिर डेफिनेशन समझाएंगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर हम डेफिनेशन अभी बताते हैं तो तुम लोग ना याद कर पाओगे ना समझ पाओगे। अगले 5 मिनट के बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। करना क्या है ये समझो। डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर दैट इज a, कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट। जब a के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो a वेरिएबल, अदर कांस्टेंट। a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो 2x माइनस a, x माइनस a का अगेन करेंगे a के रिस्पेक्ट, तो x का 0 और a का -1 प्लस प्लस 2y dy अपॉन dx। क्यों 2y dy अपॉन dx कैसे आ रहा है? y तो कांस्टेंट है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो a वेरिएबल बाकी कांस्टेंट। 2y स्क्वायर का a के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू 1 का तो 0 होता ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस a इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू x। ये पहला स्टेप है वर्किंग रूल का, ठीक है। पैरामीटर की वैल्यू आ गई, बस हमें इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन से पैरामीटर को एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेटिंग पैरामीटर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पुट a इक्वल टू x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या a इक्वल टू x पुट कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा a, ठीक है। पुट करके देखो a माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। वाई इक्वल टू प्लस 1 कैसे ड्रॉ करोगे? वाई इक्वल टू प्लस 1, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस at a distance 1। मुझे कोई बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? 1। ये डिस्टेंस कितनी है? हाइट। ये लेंथ कितनी है? 1। ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है? ये सारी लेंथ्स 1 है। अगर हम y इक्वल टू 1 ड्रॉ करें, कहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा? y इक्वल टू 1 लाइन क्या यही है? चेक करो सभी, y इक्वल टू 1 यही लाइन आएगी, यही लाइन आएगी y इक्वल टू 1। y इक्वल टू -1 कैसे ड्रॉ करोगे? यही आएगा।
यही इसका एनवलप है। हर कर्व को, फैमिली के हर एक मेंबर को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। y इक्वल टू 1 अलग है लाइन और y इक्वल टू -1 अलग है लाइन, लेकिन हमने एनवलप किसका फाइंड किया, एक फैमिली का। आंसर एक कर्व आएगा कोई, y इक्वल टू 1 भी आंसर है और y इक्वल टू -1 भी। एनवलप की डेफिनेशन अब समझो। अगर कोई कर्व फैमिली ऑफ द कर्व के हर एक मेंबर को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच करता है तो उसको क्या बोलोगे, एनवलप ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व। इसका मतलब इस सर्कल का एनवलप y इक्वल टू +-1 है, y इक्वल टू +1 भी एनवलप है, y इक्वल टू -1 भी। अब अच्छी तरह उसको समझ पा रहे होगे, देख पा रहे होगे डायग्राम में क्या मतलब है एनवलप का। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर बिना एग्जाम्पल के समझाई जाए तो समझ ही नहीं पाओगे तुम लोग, और इससे ज्यादा टाइम ले जाओगे। अब समझाने की जरूरत भी नहीं है और लिखाने की जरूरत भी नहीं है, खुद से बता सकते हो एनवलप क्या है। अ कर्व which touches the each member of a given family of the curve at exactly one point, then it is called envelope of the given family of the curve। तो एनवलप किसका आएगा, फैमिली ऑफ द कर्व का। एनवलप एक लाइन है और कुछ भी हो सकता है। तो एक बात और समझ लो यहां पर, वैसे तो फॉर्मूला ये समझ गए हो किस तरह से निकालना है एनवलप। सेकंड मेथड, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होल स्क्वायर कर सकते हो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। पैरामीटर क्या है, क्या ये पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, क्वाड्रेटिक का मतलब पैरामीटर के टर्म में क्वाड्रेटिक है क्या? हाँ, ए का स्क्वायर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, पहले स्क्वायर, फिर विदाउट स्क्वायर, फिर बचे हुए टर्म। स्क्वायर वाले टर्म है ए स्क्वायर, विदाउट स्क्वायर 2x है, और बचे हुए टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ये समझ पा रहे हो कुछ? इफ given family of curve is quadratic in parameter, then वर्किंग रूल में लिखाएंगे क्वाड्रेटिक है पैरामीटर में तो ही कर सकते हो ऐसा, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक है तो ये कर सकते हो। देन एनवलप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या abc की वैल्यू बता सकते हैं यहां पर? a कितना है 1, b a का कोएफिशिएंट -2x, c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। वैल्यू पुट करके देखो, -2x स्क्वायर 4x स्क्वायर -4 a के प्लेस पर, c के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ये क्लियर हो रहा है? 4 का डिवाइड कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू +-1। ऐसे किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है कि क्वाड्रेटिक होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर का ऐसे ही करना है, चाहो तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। अगर क्वाड्रेटिक है तो ऑल्टरनेट पता है हमें, अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो सेकंड अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट से ही कर सकते हैं। हेडिंग लिखो एनवलप, डेफिनेशन तो समझा दी है। लिखो अ कर्व which touches each member of a given family of curve, a curve which touches each member of given family of curve exactly at one point, at exactly one point is called envelope of given family of the curve। एनवेलप, एनवेलप की क्या लिख रहे हो, डेफिनेशन लिख रहे हैं। अ कर्व which touches each member
of a given family of the curve at exactly one point, of a given family of curve exactly at one point is called envelope of given family of the curve. तो क्लियर हो गया, ये एनवेलप की डेफिनेशन समझ आ गई, कैसे करते हैं ये समझ आ गया। अब वर्किंग रूल लिख लो तुम लोग। वर्किंग रूल टू फाइंड एनवेलप। एनवेलप फाइंड करने का ये वर्किंग रूल है। लेट एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा अल्फा इक्वल टू 0। जब भी हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब ये है एक्स वाई अल्फा में कोई भी इक्वेशन, ठीक है, बी अ गिवन फैमिली ऑफ द कर्व। हर इक्वेशन को ऐसे ही तो लिख सकते हो, हम ये दिखा रहे हैं एक्स है उसमें और वाई है और अल्फा है। बी अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, वेयर अल्फा इज पैरामीटर, वेयर अल्फा इज पैरामीटर। Step first, differentiating a given equation with respect to parameter. Differentiating partially of given equation with respect to parameter alpha. जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा बताओ? इस इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करोगे अल्फा के रिस्पेक्ट तो क्या आएगा? हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल अल्फा एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको क्या लिख लेते हैं सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या एलिमिनेट करते हैं? स्टेप 2, केवल 2 स्टेप में ही आंसर मिल जाएगा। टू फाइंड envelope of given family of curve, to find envelope of given family of curve, eliminate parameter from equation first and second. Eliminate parameter alpha from equation first and second. बस इतना ही है। चाहो तो नीचे एक नोट लिख लो। If given family of curves sorry, is quadratic in alpha, quadratic in parameter, then envelope can be obtained by the formula b square minus 4ac equal to 0. अगर पैरामीटर में क्वाड्रेटिक है गिवन इक्वेशन तो हम क्या कर सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई कर सकते हैं।